नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा जीके का यमुनानगर जिला लेके आए हैं और बहुत बार एग्जाम में यमुनानगर जिले से क्वेश्चन आ जाते हैं। सीईटी में अभी एग्जाम हुआ था, उसमें भी आए थे और आने की संभावना है, आगे एग्जाम होगा तब। देखिए, यमुनानगर जिले का गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को। मंडल आपका अम्बाला और जनसंख्या 12,14,205 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 687 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और अनुपात, लिंगानुपात है 877। साक्षरता दर है 78% के लगभग। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 825। उपमंडल कौन से हैं? जगाधरी और बिलासपुर। तहसील कौन सी हैं? जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रादौर। उप तहसील कौन सी हैं? शढौरा और मुस्तफाबाद। खंड कौन से हैं? बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी, रादौर, शढौरा और मुस्तफाबाद। उपनाम किस नाम से जाना जाता है? उपनाम कौन से हैं? ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी यमुनानगर को जाना जाता है और पेपर सिटी भी यमुनानगर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन ज़्यादा होते हैं और लकड़ी से पेपर, कागज़ बनाए जाते हैं, इसलिए पेपर सिटी भी यमुनानगर को कहा जाता है। प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था। क्या था? अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस जिले का नाम यमुना नदी के नाम पर पड़ा? किसका? यमुनानगर का। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किसमें होता है? यमुनानगर में। भारतीय सेना को गोला बारूद रखने के लिए जो 65% बक्सों की आपूर्ति कहाँ से होती है? यमुनानगर से। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में की गई। कहाँ पे? यमुनानगर में। गोला बारूद कारखाना भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। राज्य का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिला कौन सा है? यमुनानगर। बुद्धिज्म पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध राज्य का जिला कौन सा है? आपका यमुनानगर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट राज्य का सर्वाधिक ग्राम पंचायत किसमें है? यमुनानगर में। कितनी ग्राम पंचायतें हैं भाई? 629 ग्राम पंचायतें। और सबसे कम फरीदाबाद में कितनी? 119। सबसे ज्यादा किसमें? यमुनानगर में। कितनी? 629। और कम किसमें है? फरीदाबाद में 119 है। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र की स्थापना बनस्तौर यमुनानगर में की गई। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की स्थापना चूहपुर यमुनानगर में। एशिया का सबसे बड़ी शुगर सरस्वती शुगर मिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया, यमुनानगर में है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी छछरौली यमुनानगर में। बहुत ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा में, सबसे ज़्यादा बारिश छछरौली में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का चेरापूंजी बहुत बार एग्जाम में आया, छछरौली यमुनानगर में, याद कर लीजिए। राज्य की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? वन सबसे ज़्यादा यमुनानगर में, तो यमुनानगर ही आएगा। हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा है? सूद। देखिए, सूद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर में पड़ता है और इसमें सबसे पुराने जो चीज़ें हैं वो भी रखी गई थी सूद में। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो केंद्र बिंदु भी सूद को माना गया। भगवान बुद्ध के नाखून और बाल कहाँ पे रखे गए? बौद्ध, एक म्यूजियम है उसमें, बौद्ध में, सूद में। तो भगवान बुद्ध के नाखून और बाल किस में रखे गए? सूद में। और 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर कहाँ पे स्थित हैं? सूद में। 100 ब्राह्मण जो विशालकाय सबसे बड़े बड़े मंदिर वो कहाँ पे हैं? सूद में। हरियाणा में 12 कड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ पे मिला? सूद से मिला। कहाँ से मिला? सूद से। हरियाणा में कई संगीतकारों के बैलगाड़ी पर बैठे हुए की मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ पे? यमुनानगर में। और कहाँ पे? सूद में। यमुनानगर, सूद। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल्लापुर मंडी और टिम्बर मार्केट मंडी 100 वर्ष पुरानी है, बहुत पुरानी मंडी है ये। 1947 में इस मंडी को बनाया गया था। और कहाँ पे है सबसे पुरानी मंडी? यमुनानगर में। कहाँ पे? यमुनानगर में। कागज का सर्वाधिक उत्पादन होता है किसमें? यमुनानगर में। कागज की राज्य में सर्वाधिक मिल किस जिले में है? यमुनानगर में। मुस्तफाबाद यमुनानगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना स्थित है, आपकी कहाँ पे पड़ेगी?
यमुनानगर में कितनी मेगावाट की है? 600 मेगावाट की। यह राज्य की पहली तापीय परियोजना है जिसको हरियाणा सरकार ने निजी कंपनी को सौंपा। सबसे छोटा राज्य के, देखिए नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे सबसे छोटा जो यमुनानगर में पड़ेगा सतसिक से जगाधरी से पोंटा 5 किलोमीटर का यमुनानगर में। और सबसे बड़ा राजकीय मार्ग स्टेट हाईवे कौन सा है? असद 17 जो निजामपुर से मुंडक तक जाता है। लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस जिले के उत्तराखंड राज्य की सबसे छोटी सीमा लगती 11 किलोमीटर की? किससे लगती है? उत्तराखंड से। किसकी? यमुनानगर की। यमुनानगर से लगने वाले उत्तराखंड का जिला कौन सा आपका? देहरादून से इसकी सीमा लगती है उत्तराखंड, यमुनानगर की उत्तराखंड में है। बीरबल का छाता और बीरबल का रंग महल, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आए। बीरबल का रंग महल कहाँ पे है? बुढ़िया यमुनानगर में है। और बीरबल का छाता नारनौल महेंद्रगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ये शाहजहां, निर्माता कौन है? शाहजहां। बुढ़िया गांव हवेली की नींव रखी गई सम्राट बाबर ने। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप स्थित है कहाँ पे? जगाधरी यमुनानगर में। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्रफल में राज्य का दूसरा जिला कौन सा है? यमुनानगर। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है? चनेट्टी का स्तूप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यमुनानगर में पड़ेगा। अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में है। बार स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर में। कलेसर से बहुत बार एग्जाम में आए, आज इसका विस्तार से पढ़ते हैं। कलेसर जो यमुना नदी है वो कलेसर जो जीव अभ्यारण्य है उसके बीच से गुजरती। देखिए, कलेसर से दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। कलेसर को राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर जंगल मचान बनाया गया, घूमने के लिए बीच में बनाया गया है। यहाँ पर साल व चिनार के वृक्ष पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं कलेसर में जो यमुनानगर में पड़ता है। यमुना नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीच से होकर गुजरती है। जो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 2003 में। और चिनार और साल के वृक्ष पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण सारे इसमें पाए जाते हैं। सरस्वती नदी शोध संस्थान की स्थापना आदि बद्री यमुनानगर में। सरस्वती नदी शोध संस्थान का अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। सरस्वती जो नदी है सोम नदी का संगम स्थल। जो सरस्वती नदी और सोम नदी का संगम स्थल है कहाँ पर मिलती है? ये आदि बद्री में। सरस्वती नदी की खुदाई वाला गांव मुगल वाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदि बद्री यमुनानगर में पड़ेगा। मलिकपुर गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया यमुनानगर में। समुद्रगुप्त दिल्ली के चौहान व तोमरों के पुराने सिक्के राज्य के किस जिले में मिले? यमुनानगर में। किस किस के? समुद्रगुप्त के और दिल्ली के चौहान और तोमरों के मिले हैं। किस में मिले हैं? यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। लाल चेस्टनट मिट्टी ये कहाँ पे पाई जाती है? यमुनानगर में। ताजेवाला बैराज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया, यमुनानगर में पड़ेगा यमुना नदी पर। हथनीकुंड बैराज भी इंपॉर्टेंट है यमुना नदी पर, यमुनानगर में। हथनीकुंड बैराज कुल 64 गेट हैं। कितने हैं? 64 गेट हैं। राज्य में कंक्रीट से बना हथनीकुंड बैराज कंक्रीट से बनाया गया, वो यमुनानगर में पड़ेगा। मछुआरों का स्वर्ग, देखिए मछुआरों के लिए बहुत यहाँ पर बहुत बड़ा मछुआरे पकड़ने का स्थान है, वो आपका यमुनानगर में पड़ेगा। और कहाँ पे है स्थान? हथनीकुंड बैराज, यहाँ से मछुआरे अपना जीवन व्यापन करते हैं। सबसे पुरानी मछुआरा रिकॉर्ड बुक रखी गई हथनीकुंड बैराज यमुनानगर में। 60 दरी का निर्माण दादूपुर गांव ताजेवाला के निकट है। पिंटेल रेस्टोरेंट, कौन सा रेस्टोरेंट है? पिंटेल, वो कहाँ पे पड़ेगा? हथनीकुंड बैराज यमुनानगर में। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर पश्चिम यमुना नहर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ताजेवाला बैराज यमुनानगर में है। कुल लंबाई कितनी है? 328 किलोमीटर। किसाऊ, रेणुका व लखवार व्यासी बांध कौन कौन से हैं? किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार व्यासी बांध किस पे हैं? यमुना नदी पर, यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। राज्य के किस जिले में यमुना नदी प्रवेश करती है? किस में? यमुनानगर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
राज्य की कौन सी नदी स्रप की चाल से चलती है? यमुना नदी। राक्षसी नदी बहती है यमुना नगर में। राक्षसी नदी कहाँ पे बहती है? यमुना नगर में। श्री कालेश्वर महादेव मठ मठ स्थित है। महादेव मठ कहाँ पे है? कालेश्वर यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। इसकी विशेषता है कि 12 मठों में से एक है ये। और इस मठ पर रामायण काल में रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी। रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी इस मठ में। यह मठ यमुनानगर में कुरुक्षेत्र मार्ग पर स्थित है। जब कुरुक्षेत्र जाते हैं तो उस रास्ते पे पड़ता है ये पड़ेगा आपका यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक साथ 3 अग्निकुंड कपाल मोचन कहाँ पे पड़ेगा? ये जगाधरी यमुनानगर में। उपनाम इसका है सोमसर, सोम सरोवर तीर्थ बोल देते हैं कई बार। सोमसर भी एग्जाम में आए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी दिशा में स्थित अग्निकुंड, 3 अग्निकुंड स्थित है। एक तो कौन सा है? कपाल मोचन जगाधरी, इसको सोमसर तीर्थ भी बोल देते हैं। दूसरा है उत्तरी दिशा में स्थित अग्निकुंड कौन सा है? पलाक्ष तीर्थ। कौन सा? पलाक्ष तीर्थ। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण दिशा में स्थित अग्निकुंड कौन सा है? कपाल मोचन। ये अर्धचंद्राकार आकार का बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा अग्निकुंड कौन सा है? ऋण मोचन। कौन सा है? ऋण मोचन। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कपाल मोचन जगाधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रेल का वैगन भी यहाँ पे हैं। रेल का जो बड़े बड़े पुर्जे हैं वो भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, डब्बे वगैरह। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान नाम कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय किस में पड़ेगा? आपका यमुनानगर में। और इसकी विशेषता क्या थी? देखिए, कपाल मोचन ये था हथियार से संग्रहालय, हथियारों का संग्रहालय, वो यमुनानगर के जगाधरी में है कपाल मोचन। और वर्तमान नाम गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, किसका नाम है ये कपाल मोचन जगाधरी जो संग्रहालय है ना, उसका दूसरा वर्तमान नाम है गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। और इसकी विशेषता क्या थी? ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उसने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। और वो बताते हैं कि यमुना नदी जो बहती है वहाँ पे उसने वो शस्त्र धोए थे। 52 जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसने जीत के बाद अपने शस्त्रों को इस जगह धोया था और युद्ध को त्याग दिया था। यहाँ पर युद्ध को समाप्त कर दिया था। किसने? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त के सिक्के मिले कहाँ पे? जगाधरी यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया। समुद्रगुप्त के सिक्के यमुनानगर में मिले हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध चिट्ठा मंदिर भी यमुनानगर में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया ये भी क्वेश्चन। इस मंदिर में 70 से अधिक पुरानी सफ़ेद हनुमान जी की मूर्ति है। देखिए, पूछ लेते हैं हनुमान जी की मूर्ति, सबसे पुरानी हनुमान जी की मूर्ति मिली है वो कहाँ पे है? चिट्ठा मंदिर में है और यमुनानगर में। देखिए, यमुनानगर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, कई बार पूछ लेते हैं यमुनानगर में क्या क्या है। देखिए, बुढ़िया का महल यमुनानगर में, छछरौली का किला यमुनानगर में, बुढ़िया का किला भी यमुनानगर में है, सगोरा का किला यमुनानगर में, लक्कड़ारा मंदिर यमुनानगर में, चित्रा मंदिर यमुनानगर में, पंचमुखी हनुमान मंदिर, 5 मुखों का हनुमान मंदिर भी यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनील दत्त और संजय दत्त ये दोनों एक्टर्स हैं, ये भी आपके यमुनानगर से संबंधित हैं, यमुनानगर से हैं। और वेद गांधी निर्माता, वेद गांधी जो निर्माता है वो भी यमुनानगर से है। राज तिलक का अभिनय यमुनानगर से। जरासंध का टीला कहाँ पे है? बहुत बार एग्जाम में आया और पूछ लेते हैं जरासंध का टीला कहाँ पे है? यमुनानगर में। 11 रसिया सती माता आश्रम यमुनानगर में। गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में, सब क्वेश्चन याद कर लीजिए, आने वाले सीईटी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स हिन्ना कल्याण किस जिले की हैं? यमुनानगर की। हिन्ना कल्याण कौन सी हैं? जो पैरा ओलंपिक्स एथलेटिक्स वो यमुनानगर से हैं। शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद रॉकी के गृह जिले का नाम, रॉकी का गृह जिला है जो शौर्य सम्मान से सम्मानित हुआ था, और उसका गृह जिला कौन सा? यमुनानगर से हैं। कौन से हैं? रॉकी, शहीद हो गए, शहीद रॉकी नाम उनका, रॉकी। नारायण गुफा किस जिले में? देखिए, बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायण गुफा पूछ लेते हैं यमुनानगर में। देखिए, सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में 1933 में बनाई गई। यमुना गैस लिमिटेड, इसकी स्थापना भी 1973 में यमुनानगर में। कैरिज था वैगन वर्कशॉप
यमुनानगर में 1952 में। बिलासपुर पेपर मिल यहाँ पे लगाई गई क्योंकि वनों की अधिकता सबसे ज़्यादा। 1929 में बार स्टार्च केमिकल लिमिटेड। 1938 में गागरवाला, मनोकामना तथा तोरावाला नामक 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं सढौरा यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट, गागरवाला, मनोकामना और तोरावाला 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनमें से भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। पीर बुद्धू शाह सढौरा यमुनानगर में है। छछरौली रियासत है वो यमुनानगर से है। उपनाम कौन से हैं छछरौली रियासत का? कलसिया रियासत भी बोल सकते हैं, छछरौली रियासत भी बोल देते हैं। संस्थापक गुरबख्श सिंह हैं 1850 में। नेक्स्ट देखिए, आकांक्षा बहुत का संबंध किस जिले से है? यमुनानगर से। अशोक कालीन अभिलेख मिला टोपरा। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अशोक कालीन अभिलेख है वो टोपरा है यमुनानगर में। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। और कितने अभिलेख मिले? 7 अभिलेख। और फिरोज शाह तुगलक बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक इसको चुरा कर कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। कौन सी अभिलेख को? टोपरा को, जो यमुनानगर में। विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्र बनाया गया कहाँ पे? टोपरा यमुनानगर में। बहुत बड़ा चक्कर बनाया अशोक चक्र। राज्य में अशोक के कुल 33 अभिलेख मिले। हरियाणा में कितने मिले हैं? 33 अभिलेख मिले हैं। टोपरा अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत में। इस अभिलेख की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और नैतिक शिक्षा पर अभिलेख लिखा गया। कौन सा? टोपरा अभिलेख की क्या क्या खासियत है? ये देखिए पूछ लेते हैं कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन। ये संस्कृत में लिखा गया, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है और किस पर आधारित है? नैतिक शिक्षा पर। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना, दोबारा से इसका परियोजना को निर्माण किया गया। गांव रोला एरी यमुनानगर में है। प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी संजीव राजपूत का संबंध भी किससे है? जगाधरी यमुनानगर से। राज्य का सर्वाधिक ट्यूबवेलों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर। देखिए कम तो होती है पंचकुला में ट्यूबवेलों से सिंचाई और ज़्यादा होती है यमुनानगर से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सर्वाधिक उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी लाल चेस्टनट मिट्टी जो पाई जाती है वो यमुनानगर में पाई जाती है। हरियाणा के जुड़वा शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ लेते हैं कई बार, जगाधरी और यमुनानगर। नेक्स्ट देखिए भाई, किस इमारत का नाम अकबरी स्टाइल भी है? अकबरी स्टाइल किसका इमारत का नाम है? चनेटी का स्तूप, इसको बोल देते हैं अकबरी स्टाइल। गिरिपादी मर्दा का उपनाम कौन सा है? घर व कंगी। घर का मतलब होता है नारायणगढ़ और कंगी जगाधरी। घर व कंगी गिरिपादी मर्दा का उपनाम। सीसीटीवी चलाने वाली सेवा जो दी गई यमुनानगर से। रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? कौन सा है? कलिस रियासत का किला जो छछरौली यमुनानगर में पड़ता है। छछरौली में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 3 राज्यों की सीमा लगने वाला राज्य एकमात्र जिला कौन सा है? यमुनानगर। 3 राज्यों से सीमा लगती है यमुनानगर। किस किस से? उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से। राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है? ताजेवाला यमुनानगर। राज्य में हिंदू व मुस्लिम सिख समुदाय की आस्था से संबंधित तीर्थस्थल है कपाल मोचन तीर्थस्थल, जो कहाँ पे पड़ेगा? यमुनानगर में। टोपरा चक्र का इंजीनियर या आर्किटेक्ट कहाँ पे? कमल। टोपरा कला में टोपरा चक्र स्थापित का श्रेय किन 2 भाइयों को जाता है? सत्यदीप नील गौरी व सिद्धांत गौरी को। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक हाथी पाए गए। देखिए 2019 में जनगणना हुई थी 20वीं यमुनानगर में। यमुनानगर में किस धावक ने 200 रविवार लगातार दौड़कर मैराथन में सबसे लंबी दौड़ होती है और सबसे ज़्यादा दौड़ता है उसको क्या मिलता है? मैराथन, वो इसमें पुरस्कार मिलता है। केशव मणिक टाला। कौन थे ये? केशव मणिक टाला यमुनानगर से हैं। मुस्तफाबाद या रियासत यमुनानगर का संस्थापक जाट देसू सिंह दल्लेवाला 1765 ईस्वी में। कौन था? मुस्तफाबाद जो रियासत थी वो किसने बसाई थी?
देशु सिंह दल्लेवाला ने 1765 में जो यमुनानगर से संबंध रखते हैं। बुढ़िया की रियासत की स्थापना बंगी मिसल के सरदार नानू सिंह द्वारा की गई। बुढ़िया रियासत को किसने बसाई थी? बंगी मिसल के सरदार ने। यमुनानगर में टिम्बर मार्केट अब्दुल्लापुर मंडी, देखिए 1947 से है, ये बहुत पुरानी मंडी है। बौद्धों की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी यमुनानगर, बौद्ध बहुत कम है इसमें। राज्य में सिखों की प्रथम राजधानी लोहगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट यमुनानगर में लोहगढ़। लोहगढ़ यमुनानगर सोम नदी के किनारे है। पूछ लेते हैं लोहगढ़ से क्वेश्चन, लोहगढ़ किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? सोम नदी के किनारे है। प्रदेश का एकमात्र हल्दी प्लांट रादौर यमुनानगर में, किसमें? रादौर यमुनानगर में। वर्तमान में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन कौन करता है? यमुनानगर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।